हरे, हरे राम राम हरे। स्वागतम गुरुदेव महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्री राधे बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बनी बनी। Krishna, Bappa, big Bama. Harikatha will start after some time, after 5 minutes. ज़्यादा गरम भी नहीं। माइक और ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ಟವಲ್ ಏನಾಗಿದೆಯಾ? ಟವಲ್ ಅಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್. हमारा मंदिर में कृष्ण भगवान है। हाँ हाँ इडी इडी टवल टवल you put this water in the Video. बनी मत Bidi kumpul. तो बहुत मंगलमय माना जाता है। they are putting the haldi and kumkum. माताजी माताजी ये हमारा स्टेज का कोई मेहमान आ रहा है, मेहमान के लिए राज महाराज का, आपको सबका बड़ा महाराज।
बताइए। मैं डॉक्टर बालगुरुमूर्ति हूँ। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल। ये मेरे पत्नी गीता है, वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। ये मेरे दोस्त है संपत कुमार, वो मिलिट्री ऑफिसर थे, कारगिल में युद्ध किया है। उसका हमारा भी मेहमान लोग, उसके बेटी भाई हमारा हमारे आसपास के बहन, वो हम भी हाँ, you take a photo. Yeah, not one, you take more photo. अगरबत्ती में ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You start the picture. जी ईमानदारी से। I started my career from Udupi, where I was a lecturer one. I was in Krishnamurti itself. Udupi Krishnamurti. Okay. Yes. Madhvacharya ka. I know Pejawar Swamiji. I used to talk to him a number of times. We invited him to our village. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಷಾರ ಹಲೋ ರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ प्राप्ति है जहाँ है ते गुरुमुख पद्मा वाक्य चिते ते करिया और न करी हमारी आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षु दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिव्य विद्या विनष्ट जाते श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु लोकनाथ तेरा जीवाना महाप्रभु करो दया देह मोर सागसाया तू पद लई शरणा गुरुदेव जपु त्रिभुवाना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल जय श्री श्री गुरु गौरंग गोविंद गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपनाथ जी की जय। पूरे मंगल चरण बोलो जय गण बोलो फिर लास्ट में नमामि नन्दनन्दनं 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 सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं श्रीकेशिकण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गदिकरेन्द्रवन्दितं दुःखोलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीवङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्ध अङ्गसौरभं पुरोविराजिकौस्तुभं पुरश्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनासुनागरं विलासनोगवासकं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं मन जगन्मना प्रलो
शोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद्य सद्दयान्विता तरेद्भवान्दिन्दुस्तरं लभेद्भवाङ्घ्रियोग्मकं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूमिकासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रशूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरि वितानमण्डपस्थिते प्रवालवालपल्लव प्रभारुणाङ्गिकोमले वराभय स्फुरत्करे प्रबोधसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रशङ्गभङ्गुराभ्रुवं कविभ्रमान्तसम्भ्रमं दिगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृता प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् करीप्सुवर्णचम्पक करीप्सघोरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरचकोरिषवलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाभियोगने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्य कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भहस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं नितम्बनिबलम्बमान पुष्पमेखलागुणं प्रशस्तरत्नकिङ्कणी कलापमध्यमञ्जुळे करीन्द्रचण्डदण्डिका वरोः सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमन्त्र नूपुरवासल समागराजहं तवं च नित्वनादिगौरवे विलोलप्रेमवल्लरी विडम्बिचारुचन्द्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्मचार्जिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्ध सप्तदाङ्गुलीनके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मतेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी भजानिके श्रीराधिके नमोऽस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्यबालो नन्दिनी करोतु सन्ततं जनम् कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनो मण्डलाभवेतनं कदा करिष्यसि मं कृपाकटाक्षभाजनम् ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲನೋ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂತರ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ಎಲ್ಲರೂ हरे कृष्ण ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಯಿಸೋದು ಕೂಡ ಪಾಪ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಪಾಪ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹುರಿದು ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಹಾಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾಕೆ हरे कृष्ण महामंत्र यदि आप करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. अगर आप ताली बजाएंगे ನಮ್ಮ ಪಾಪ तो आपके सारे पाप उड़ जाएंगे. जिस तरह से पक्षी ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ क्लैंप ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. क्लैंपिंग करने से उड़ जाता है, उसी तरह से जब आप भगवान का नाम करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे. हरे कृष्ण. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. You translate. You translate in Kannada. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ No, he will translate in Kannada, no? No problem. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ Then no problem. You can speak the Hindi. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ महाराज सबको हिंदी समझ में आएगा समझ सकते हैं ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ನಾವು Speak in Hindi. ರಾಮು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಒಂದು ಸಂವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का जो वार्ता हुआ था, ಹರಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, उन्होंने कहा हरे हरे हरि का नाम लो, तो उन्होंने बोला ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಇದು ಭವನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವನ. ಇದು ವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು, ಸ್ಮಶಾನ, ಇದಕ್ಕೆ ವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಡು ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಭವನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವನ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ವನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವನನೇ ಇದು. ಯಾವತ್ತು ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಭಕ್ತರು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ವಶದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭವನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು जिस दिन गुरुजन हमारे घर में प्रवेश करते हैं, आते हैं, उस दिन घर साक्षात वृंदावन बन जाता है. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬದ್ರಿನಾಥ್ और आज यहाँ पर स्वयं हमारे गुरुदेव आए हैं. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ Today came our Gurudev in this house. Then this is not house. This is ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ like Golok Vrindavan. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Actually, this program is not decided, but ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ವನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಇವರು we decided program here. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ Bhakti Vedanta Van Goswami Maharaj. He is not simple personality. ಇವರು ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 4 ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆ, He is saying we have 4 parampara like Shri Sampradaya, Kumar Sampradaya, Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya, ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ and we are from Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾರದನಿಗೆ ಅದೇ ಉಪದೇಶನ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Brahma is given to Desa to Narad ವ್ಯಾಸರು Muni. Narad Muni given to Vyasdev. After that he given to Madhvacharya. ಬರ್ತಾ ವ್ಯಾಸ After that Vyastirtha. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು After that Sriman Chaitanya Mahaprabhu. ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು Chaitanya Mahaprabhu Parampara. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. He given the ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾರೆ. Harinam Sankirtanam. ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಉದ್ದೇಶ. If you do ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ. Hare Krishna Mahamantra. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ Actually Chaitanya Mahaprabhu, he is ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ coming from here ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ for the Harinam Sankirtan. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಕ್ತಿ
श्रीपद भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज ಇದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ इसी परंपरा में आए हैं. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಅವರ He came in this parampara. Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, he came Srimad Chaitanya Mahaprabhu parampara. ಅವರು ಮಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. He serving to your Gurudev. ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೋಧನೆ He ಮಾಡ್ತಾರೆ. chanting the mantra and giving to Mahamantra to every devotees, and he chant and he makes successful your life. ಇವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ You are coming here, you are very fortunate. You are not simple. You are doing ಒಳಗಡೆ your time. ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. This is best ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. your time in your life. ನೀವು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Gurudev will speak in Hindi and he will translate in Kannada. Hare Krishna. Yeah. Yeah. You speak in Kannada. You speak in English, please. Prabhu. You translate in English. ಇವರು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇವಕರು. ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿನವರು, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಮಾಶಂಕರ ಪ್ರಭು ಅಂತ. Speak in Hindi or English. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरदि गौर भक्तवृंद. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರೆಂತ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂತ. ಮಹಾಪುರುಷರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. So now one Prabhuji speak about Shripad Van Maharaj ji very detailedly. I would like to speak more about Maharaj. So Prahlad Maharaj says, a intelligent person will do Hari Bhakti from the childhood. ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದ ಸದುದ್ದೇಶನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಇದು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಮಾನವ ಶರೀರದ ಸದುಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? So Prahlad Maharaj says we should utilize this human body. ನಿಜವಾದ ಸದುದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಸದುದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಏತತ್ ಪಶುಭಿ ನರಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ. So ahara nidra bhaya maithunancha samanyamita pashubhir naranam. ನಿದ್ರಾ ನಾವು ಮಲಗ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, We sleep, we eat, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ we fear. ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ Animals also do the same thing. Humans also do the same thing. ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಮುಗಿದಾಯ್ತು ಜೀವನ. So is it our life? This is our life. ಇವಾಗ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು, ಆಹಾರ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Food we also eat. ನಮ್ಮ ಮನೆ Animals also eat. ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅದು ಆಚೆ ತಿಂತಾರೆ, ನಾವು ಒಳಗೆ ತಿಂತೇವೆ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಅದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಹೊಗಳುತ್ತೆ, ಪರ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮೈಥುನ ಅದು ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂ ಚ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರೋ ಹಂದಿ ನಾಯಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Prabhuji is telling about Ahara Nidra Bhaya Maithunancha. He is explaining about this verse that how animals and humans are same. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೋ ಹಿ ಏಕೋ ಅಧಿಕ ವಿಶೇಷ. So ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ we should follow the dharma. ಪಶುವಿ ಸಮಾನ. ನಾವು ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ This is a speciality of, or else we are same like the animals. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಯಾರು Today ತರದವರಲ್ಲ. you are all assembled here or not like animals. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು Today Pujapad Bhaktivedanta Van Maharaj has arrived to your house. ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ He has done from his past lives ಒಳ್ಳೆ bhajan, ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ and now he has taken a birth in a family of a devotee, and he has done his material education also, ಸುಕೃತಿಯಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ and through his sakruti he has come to the mutt. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ When Maharaj came to the mutt, he did not go back. 40-50 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 40 to 50 years he spent his life in the mutt. ಇಡೀ ಜೀವನನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಜನೆ ಇದೆ, ತ್ವಮಾರ ಹೃದಯ ದರ್ಶನೇ ಪವಿತ್ರ ಕೋರ್ ಯೈ ತ್ವಮಾರ ಕೋನ್. ದರ್ಶನೇ ಪವಿತ್ರ, ಇವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತೀವಿ. So just by having the darshan of Sripad Van Maharaj, we all get purified. Like how to lose our, to burst or to burn our sinfuls, we take the bath. But by the darshan of the Vaishnavas, ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ just by darshan, all our sinfuls are gone. ತ್ವಮಾರ ಹೃದಯ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ವಿಶ್ರಾಮ. Tumara Hridaya Sada Govinda. In the heart of Sripad Van Maharaj, the Lord is always taking rest. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು The Lord ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. will never come in our hearts or your hearts. Why? ನಮ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. We have a list. ದೇವರ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ We have a list ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದು 10 ಕಟ್ಟಿ 10 that we ask God every day. ಒಂದೆರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು We just ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು give 5 rupees agarbatti and 10 rupees dhoop and some 50 rupees bhog and asking crores and crores from the Lord. So how Lord will reside in our heart? ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. But these devotees like Sripad Van Maharaj, they will never ask to God, but God himself does ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. for them. ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರ? ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಅಂತ. So Maharaj came from Jagannath Puri. ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತ Here. ಜಗನ್ನಾಥಂದು The Lord Jagannath, ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ so you all are so mercifully got the mercy of Jagannath also, because the great saint Sripad Van Maharaj has went to Jagannath Puri and many other pilgrimage places, and you all you all put the water to his lotus feet and you sprinkle on your head. So all the fruits what Maharaj and his bhajans, you all got that benefit. ಠಾಕೂರ್ ಅಂತ ಇವರು ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ So Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada says getting the human life itself is very rare, and getting the association of devotees is even more rare. So Maharaj, the devotee, has come to your house and you are all having his associate. So your life is fortune now. ಬಂದು ಯಮದೂತ When ಬರೋದಿಲ್ಲ. our last, so you will remember this ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಮದೂತರು ಬರಲಿಲ್ಲ. when the ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. that time when Yamraj comes to take you, you will remember this Mahapurush. So then Yamraj Doots also will never come to you. Hari Hari Bol. Now Maharaj will speak. I think Taruni Didi or Radhakanti Didi will translate in English. ट्रांसलेट करना इंग्लिश।
वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, you come here, you can also translate. So this language, this is good, everybody can understand properly. Just सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बोलो ये आप लोग, आप बोलो, इन लोग सुनो, इन लोग ठीक से सुने। ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ವಾಮನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಚರಣ ಕಮಲದಿವೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪದಕಮಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅನ್ಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಮುದಾಯ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ translating in Kannada. ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। आप लोग, मैं एक बोलता हूँ, बहुत प्रसन्नता हुई आपके घर में ऐसे संत महात्मा को आपने नामंत्रण दिया। विशेष करके क्या नाम इनका, डॉक्टर साहब बालमूर्ति मूर्ति और डॉक्टर गीता दादी। बोलो आप ऐसे ठीक है।
ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं पूरा हिंदी। आप पूरा हिंदी में पूरा हिंदी में बात करिए। हिंदी समझ सकते हैं? हाँ, ट्रांसलेशन की आदत नहीं, नहीं है। अच्छे महाराज सब हिंदी चैनल होता है ना, सबको समझ में आता है। सभी पढ़ चुका है हिंदी तो। हिंदी पढ़ा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा है, वो अच्छा भाषा है। हाँ। सो बहुत प्रसन्नता हुई आप लोग के घर में वैष्णव साधु गुरु वैष्णव का आपने आह्वान किया और सभी भक्त लोग भी आए हैं। मैं 2 शब्दों के द्वारा आप लोग के निकट एक थोड़ी कथा सुनाता हूँ। मनुष्य जीवन की कर्तव्य है क्या? न भगवत भजन करना। धन संपत्ति तो आएगा, उतना ही आएगा जो पूर्व जन्म में आपने जितना ही करके रख करके आए हैं। पूर्वायद गच्छितं धनं, पूर्वायद गच्छितं कर्मं, पूर्वायद गच्छितं विद्यां, पूर्वं धावति धावति धावति। इस संस्कृत श्लोक में कहते हैं पूर्व जन्म में जैसे जैसे आप करके आए हैं, धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार, वो उतना ही उसको मिलेगा जितना ही आपने कर चुके हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं पूर्वं धावति धावति धावति। तात्पर्य क्या है? ना आप चाहें अथवा नहीं चाहें, वो आपके आगे आगे दौड़ करके आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी कर्मण्य बाधिका एक कर्मण्योपि आरोहमाणं दुःखहति सुखाय च पश्चात् पाको विपर्य मिथुनाचार्य निर्णाम। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित सुनो ध्यान से, इस संसार में लोग कर्म किस लिए करते हैं? कर्मण्योपि आरोहमाणं, हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, शिक्षक शिक्षिका हो, अथवा बिजनेस करने वाले हो, जो भी कर्म करते हैं, ये कर्म के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? उद्देश्य क्या है? धन प्राप्ति करना। और धन प्राप्ति करके आप क्या चाहते हैं? दुख होते ही सुखाय चो, हमारे जो दुख जो है उसको कैसे विनष्ट हो और सुख कैसे प्राप्ति हो। सही, इसी तरह हम कर्म करते हैं। धन कमाते हैं किस लिए? धन के द्वारा हमारे जो अभाव जो है उसको पूर्ति करे और दुख नाश हो, सुख प्राप्ति हो। इसलिए कर्मण्योपि आरोहमाणं दुःखहति सुखाय च पश्चात् पाको विपर्य। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, किंतु उल्टा फल आता है। कर्म करके जो हम धन कमाते हैं, धन कमाना जितना कष्ट होता है उससे अधिक कष्ट करता है, अधिक कष्ट है धन को संरक्षित करने में। है? समझ में आ रहा है? धन को रक्षा करने भी कष्ट होता है, क्यों? चोर डकैत बदमाश पता लगे तो आपको मार करके लेकर चले जाएगा, अथवा सरकार के लोग आपके ज्यादा टैक्स लेकर ले जाएगा। धन कमाते हैं आप कष्ट करके, एक एक बूंद को आप पसीना के रूप में निकाल करके एक एक रुपया आप एकत्रित करते हैं। किंतु इतने कष्ट के फल क्या है? धन कमाना तो इतने कष्ट है, और उसके धन को फिर संरक्षित करने के, रिजर्व करने के बाद प्रोटेक्ट करने में आपका और भी कष्ट है। बैंक में रखा, बैंक डूब गया, फेल हो गया तो आपके पैसा चला जाता है। घर में रखा, चोर डकैत बाद दूसरे दुष्ट व्यक्ति गुंडे के पता लग गया तो बंदूक लेकर के आएगा, सब दो ले चला जाता है। ये तो घटना हर समय घटते रहते हैं। न्यूज पेपर से समाचार में आपको मिलते रहता है, टीवी से लेकर के रेडियो से आपको हर समय मिलता रहता है। चोर डकैत बदमाश गुंडे सब, अथवा सरकार की पता चले आपको टैक्स भी देना पड़ता है। कमाया अपने कष्ट करके है, किंतु उसके रक्षण में कितने कष्ट होता है। इसलिए कर्मण्योपि आरोहमाणं दुःखहति सुखाय च, हम दुख निवृत्त करें, सुख की प्राप्ति करें, किंतु होता है क्या? विपरीत फल आ जाता है, विपर्य हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्योंकि लोग जानते नहीं जो वास्तव धन क्या है, उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। इस संसार को धन आदि के लिए मैं
एकत्रित करता रहता है, और अंत में वो धन विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और हम खाली हाथ में चले जाते हैं। आया तो मुट्ठी बंद के, जाना तुझको खाली हाथ में जाना पड़ा। तात्पर्य क्या है? बालक जब मातृगर्भ से जन्म लेते हैं, शायद आप लोग जानते हैं, मुट्ठी बंद करके आता है, और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो हमारे कैसे होता है? खुल जाता है। ये सत्य है कि नहीं? हम जब शरीर छोड़ते हैं, आप लोग जानते हैं, हाथ ऐसे रहता है, हाथ पसार के जाना, मुट्ठी बंद के आना, हाथ पसार के जाना, कुछ नहीं है। अच्छा, मुट्ठी बंद कर क्या चीज लेकर के आए थे जो आप मुट्ठी बंद करके रखा था? यू क्लोज योर फिंगर्स। वो हाथ में क्या था? क्या बोले? आपकी कर्म के रेखाएं था वो। और वो कर्म जब आपके बिना समाप्त हो जाता है तो आप इस संसार से अपने चले जाते हैं, टाटा बाय बाय करके। एक क्षणकाल के लिए आप किसी के लिए अपेक्षा नहीं करोगे। समय उसी प्रकार ही है, चलते जा रहे हैं। हम इस संसार में उसी प्रकार है। ये कर्म के अनुसार हम इस संसार में आते हैं, और कर्म हमारे समाप्त होता है। इस संसार यानी इस शरीर को छोड़ करके हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। आत्मा इस शरीर में है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। माता पिता भाई बंधु सबके हम आदर स्नेह आदि कर रहे हैं। इस शरीर से जो हम छुट चले जाते हैं, आत्मा चली जाती है, इस शरीर क्या हो जाता है? बेकार हो जाती है। उस शरीर का भी रख नहीं सकते, जलाना पड़ता है, मिट्टी में दफन देना पड़ता है। जिस शरीर के लिए हम इतने कर रहे हैं, वो शरीर भी हमारे पास नहीं रहता है। वास्तव ये देखिए, आप अपने हाथ खोल करके देखिए। ओपन योर हैंड चेक इन योर पाम, व्हाट यू आर लुकिंग इन योर पाम। आप अपने हाथ में क्या देख रहे हैं? कुछ रेखाएं हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं नहीं बताऊंगा, किंतु आप जाए तो एस्ट्रोलॉजर बता देंगे ये आपके कौन सा रेखा है। धन प्राप्ति की रेखा है, धन विनष्ट होकर रखता है, पत्नी प्राप्ति की रेखा है, विवाह की रेखा है, पुत्र प्राप्ति की रेखा है। सारे एस्ट्रोलॉजर बताएंगे एक एक करके। वास्तविक सत्य है। ये जीवन रेखा है, आयु रेखा है आपके पास, और उतना ही दिन तक आप रहेंगे वो जितने आप कर्म करके आए। और वो फिर क्या होता है? अब ये शरीर छोड़कर चले जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं देगा आपको। आप अकेला आए हैं और अकेला ही जाना पड़ेगा। जाना तुझको पड़े अकेला, भज ले हरि का नाम रे। कृष्ण नाम तो भज ले मनुआ, ये भव सागर तर जाएगा। जाना तुझको पड़े अकेला, भज ले हरि का नाम रे। जितने भी मकान बना लिए, कुछ भी कर लीजिए, साथ में कोई आपके साथ नहीं देगा। क्यों? आप अकेले आए हैं, और अकेला आपको जाना पड़ेगा। जाएगा आपकी कोई? है? कोई नहीं जाएगा। है? किंतु एक व्यक्ति वो आपके साथ में आए हैं, वो आपके साथ नहीं जाएगा। वो कौन है? भगवान, परमात्मा। वो आपके साथ में है, किंतु आप उसको देख नहीं पा रहे। वही आत्मा के साथ परमात्मा, जीवात्मा के साथ परमात्मा है। वो सदा सर्वदा आपके पास है। वो आपके विटनेस के भांति, साक्षी के रूप में वो रहते हैं। अब जहां जहां पर चलते हैं, जो कुछ करते हैं, वो देखते हैं। जैसे हमारे शरीर, काया और छाया, समझ में आएगा? माई बॉडी एंड शैडो। हम जहां जहां चलते हैं, हमारा छाया भी हमारे साथ साथ जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार वो परमात्मा हमारे साथ में है, वही भगवान है। वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम इस जगत में आए किस लिए, इसको थोड़ा अमल कीजिए। अंडरस्टैंड? थोड़ा चिंतन कीजिए। Why we have come in this material world? हम इस जगत में किस लिए आए हैं, और क्या कर रहे हैं, और क्या करके हम जा रहे हैं। इसको थोड़ी समय के लिए आप थोड़ा चिंतन कीजिए।
आया थे तो हरि भजन के लिए। हम लोग आए किस लिए इस जगत में? भगवान के भजन करने के लिए। क्योंकि ये मानव शरीर के द्वारा हम भजन कर सकते हैं। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, बाइबल में भी लिखा है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। भगवान मनुष्य के अपने की भांति सृष्टि किया, क्योंकि ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। थोड़ा इसको चिंतन करें। आप लोग सब विद्वान है, शिक्षित है, डॉक्टर है, लॉयर है, आप लोग सब जानते हैं। इसलिए कहते हैं कुछ जीवन की सार क्या है, हम भगवान के भजन करके जाए। वही हमारी एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन की सार है। एसेंस ऑफ लाइफ क्या है? भगवान के भजन करना। किंतु भगवान की भजन कैसे करें? कहते हैं गुरु कर्णधारम, गुरु रूपी कर्णधार को आश्रय करना पड़ेगा। जैसे नाव जो चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। ये शरीर रूपी नाव में हम बैठे हुए हैं, और ये नाव में कौन हमें चलाएंगे? गुरु कर्ण, निर्देव माध्यम सुलभम सुदकल्पम प्लवम गुरु कर्णधारम मयानु अनुकूलेन नमस्य इतरम। भगवान कहते हैं मैं ही तुम्हारे निकट गुरु के रूप में प्रकट हो जाता हूं, और मैं ही कहते हैं वो रास्ता मार्ग तुम्हें दर्शन कराता हूं, दिखाता हूं। और मायानुकूलेन, मेरा अनुकूल जितने वायु जो है मैं सभी व्यवस्था कर देता हूं। जैसे नदी में बोट चलते हैं, नाव चलते हैं, अनुकूल वायु हो तो बोट नाव जल्दी जल्दी चलते रहते हैं, और प्रतिकूल हो तो इधर उधर घूमते रहता है। ठीक उसी पर भगवान कहते हैं मायानुकूलेन, मैं अनुकूल वायु जाने मैं सब दिशा निर्देश करता हूं। अर्थात भगवान क्या करते हैं? गुरु रूप में आते हैं, और वही भगवान हमें दिशा रास्ता दिखाते हैं, किस दिशा पर चलना है। ददामी बुद्धि जोगम त्वं जेनो मां उपजानति ते। गीता में भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं वह व्यक्ति को जो है बुद्धि योग प्रदान करता हूं। कौन व्यक्ति को? जो व्यक्ति भगवान में शरणापन्न हो जाते हैं, कंप्लीटली सरेंडर टू लोटस फीट ऑफ गॉड। भगवान के चरण में हम जब शरणापन्न हो जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज ओहं त्वां सर्वपापिभ्यो मोक्षामि मा शुच। भगवान अर्जुन के कहते हैं हे अर्जुन, तुम सोचो मत, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं, समस्त पाप आदि से तुमको मुक्त करा देता हूं। मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्म सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापिभ्यो मोक्षामि मा शुच। तुम सोचो मत, दुखित मत हो, सोचना नहीं, मेरे शरण में आ जाओ। जब इसी प्रकार हम भगवान के शरण में आ जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम। तब भगवान क्या है? हमारे हृदय में वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं। क्या बुद्धि योग क्या है? तुम जो माम उपजानती थे, मुझे किस प्रकार प्राप्ति करे। इसलिए भगवान के चरण में हम शरणापन्न हो जाए, तो भगवान ही हमें मार्ग रास्ता दर्शन कराएंगे। क्योंकि मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं दिए गए। जैसे जैसे अभी इन्होंने बताया, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एत भी नरना धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मे न हीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार वस्तु स्वाभाविक रूप में प्राप्ति होगा। भोजन सब कर रहे हैं। आप जो महामारी चल रहे हैं, क्या वो वायरस क्या आप ही सुना कोई व्यक्ति भोजन मिला नहीं मर गया? आहार सभी जगह मिलता रहता है। इतने 6-7 महीने 8 महीने तो लॉकडाउन रहा, तो सबकी भोजन सबको मिला। आप बताइए, सरकार से लेकर के धनी से सभी लोग
दान छत्र खुले हुए हैं। हम वृंदावन में रहते हैं, मथुरा वृंदावन में जाता मैं रहता हूँ। मैं देखा क्या, लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं, आप चलिए अभी देखिए कितने दान के छत्र खुले हुए हैं। कहीं रोटी दे रहे हैं, कोई भोजन करा रहे हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, चलते जा रहे हैं। कोई कहे जी हमारे पास नहीं मिला, ये कह नहीं सकते है? सरकार भी घोषणा किया दान दे रहे है, तो भोजन हमें मिलेगा, आहार तो मिलेगा, उतना ही मिलेगा हम जितने पूर्व जन्म में करके आए हैं, इससे अधिक नहीं मिलेगा है? आहार, निद्रा, हम सो जाते हैं, सभी सोते हैं। भय, भय किस किस का नहीं है? मृत्यु भय सबके पास है? हम सब डरते हैं कि नहीं डरते? कोरोना आकर के ना सभी डरते हैं, इसलिए जो कोविड-19 रूल्स को आपको फॉलो करना है, फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो करना चाहिए। सरकार के भी से नियम बना दिया है, नहीं तो गवर्नमेंट, अब पुलिस आपको फाइन करेंगे 1000 रुपया यदि आप वो नहीं पहना, क्या मास्क नहीं पहना है। क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको ये दे रहे हैं, नहीं पहनो, तुम्हारी कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो हमारे सब लोग भय है, मृत्यु भय है, और संतान संतति पालन पोषण सभी करते रहते हैं। एक कुत्ते से बिल्ली से लेकर के सभी अपने अपने करते रहते हैं। एक बिल्ली भी देखो एक चूहा के पकड़ के लाते हैं, उसके आत्महत्या करके हाथ उसको अपने बच्चे के पास रख देते हैं, और आकर के क्या करते हैं, आंखों के इशारे के द्वारा बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो कैसे चूहा को कैसे, चूहे को कैसे पकड़ना है। शायद कभी भी देखो हर पशु पक्षी में ये है, पालन पोषण कैसे करना है। हम मनुष्य है, हम भी पुत्र कन्या के भी लिखा पढ़ा सिखाते हैं, और उनके भी धन कैसे उपार्जन हो उसके लिए हम चिंतन करते रहते हैं, माता पिता चिंतन करते रहते हैं। हमारे बेटा बेटी अच्छी तरह से पढ़े, लॉयर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कैसे नहीं करते हैं। जो जैसे स्टेटस में है वो वही करते रहते हैं। जो राजनेता है वो चाहता है मैं जैसे प्रधानमंत्री हूं, मेरे बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाए, है कि नहीं? जो राजनेता है उसके मन में ये दिमाग ऐसे रहता है। जो डॉक्टर है वो भी सोचते हैं मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बन जाए, उसके लिए उसी प्रकार जो स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। सब मनुष्य में उसी प्रकार है। किंतु देखो धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्महीना पशु भी समान। जब भगवान के भजन नहीं किया तो सब बेकार है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक विद्वान व्यक्ति था, सब शास्त्र जानने वाले था, वो बहुत विद्वान था और धन भी उसके अगाध भी था। वो बहुत गर्व करता था, ही वॉज वेरी प्राउड। तो एक दिन क्या कि एक नाव को भाड़ा ले लिया, नौका को, और एक छोटा बालक बोले, नाव जो चलाने वाले बालक बोले हम नाव चलाओ, चलो। नदी में गए, वो व्यक्ति बैठे नाव पर और वो बालक नाव चलाने लगे। धीरे 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 चलने लगे और वो आराम से बैठे रहे हैं। नदी की लहरी के द्वारा नाव जब ऊंचे नीचे होते हैं वो आनंद लेते हैं। भाई ना कभी कभी सफर आप करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो पंडित जी कहने लगे, मैं जिसको पंडित जी कह रहा हूं, पंडित जी कहने लगे नाव वाले बालक तुम लिखा पढ़ा कुछ किया? छोटा बालक था ही, वो 12-14 साल की था मानो। कहले देखो मैं गरीब हूं, इस नाव चला करके तो हम जीवन चलाते हैं। तुम स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा? बोले नहीं। बोले विद्याहीन से वृथा जन्मम। जो विद्या अर्जन नहीं करते हैं, लिखा पढ़ा नहीं करते हैं, उसके जीवन क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। कुछ नहीं बोले। कुछ समय के बाद फिर पंडित जी फिर कहने लगे, तुम मैथमेटिक्स सीखा? मैथमेटिक्स जानते हो? बोले मैथमेटिक्स पता ही नहीं है,
हाँ इतना इतना उंगली से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4। है बेकार कहता हूँ, मैथमेटिक्स में जानते हो है? तुम्हारे जीवन 50% वेस्ट, बेकार हो गया। अच्छा कुछ नहीं बोले बालक। फिर आगे जाकर है तुम जियोग्राफी जानते हो? जियोग्राफी क्या है? अरे खगोल और भूगोल। क्या बोला? खगोल और भूगोल है? बोले मुझे नहीं पता ही नहीं। अरे जियोग्राफी नहीं जानते हो तो खगोल भूगोल के बारे में ज्ञान नहीं तो जीवन 10% बेकार हो गया। कितने हो गया? 50 + 10 कितने परसेंटेज? 60% जीवन बेकार चला गया। कुछ देर फिर चलते चलते फिर बोले तुमने साइंस पढ़ा? बोले साइंस क्या चीज है हमें भी पता नहीं। अरे साइंस नहीं जानते हो? इसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान पढ़ा? बोले हमें पता ही नहीं। अरे बेकार है तेरा जीवन है। 15% तेरा जीवन बेकार हो गया। फिर तो कितने हो गया? 75%। अच्छा चले इतने चलते चलते नाव नदी के बीच में आ गया। ऊपर में आकाश में काले बादल छा गया और हवा चलने लगे, नाव टलमल होने लगे, बड़ी बड़ी लहरियां आने लगी। है क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं साहब, ये बादल आ रहे और हवा जो चल रहे हैं और देखो बड़े बड़े जो है लहरियां आ रहे हैं, इसलिए मेरा नाम ऐसे होती है। कहते हैं साहब आप तो हमें तो बताया है, बहुत कुछ बता दिया, आप जानते तैरना जानते हैं? अरे तैरना? यू नो हाउ टू स्विम? है? बोले नहीं है। बोले देखो अब यह हो जाए आप, मेरा तो 75% जीवन बेकार चला गया और आपके जीवन 100%। बोले वृंदावन बिहार में ऐसे करते करते बड़ी लहरियां आई और उसके नाव पलट गया, वो व्यक्ति पानी में डूब गए और नाव चलाने वाले हैं वो तो तैरना जानते हैं ना, वो तैर के ऊपर आ गया। ये जो कथा जो मैं सुना ये तात्पर्य क्या है? हो सकता है आपके पास बहुत ज्ञान है, विद्वान है, आप नॉलेज है सब प्रकार की है। हम विदेश में जाते हैं, कोई कोई ऐसे थे उनके एक एक व्यक्ति की जो अनेक प्रकार के शास्त्र भाषा में ज्ञान है 10-15 भाषा वो जानते रहे है। आज आप कितने भाषा जानते हैं? हाउ मेनी लैंग्वेज यू नो? 4। और कहते भाषा की लैंग्वेज कितने भाषा करते हैं? 10-15 तो हो ही जाता है। इंग्लिश से अंग्रेजी से लेकर के और फ्रेंच भाषा है, अरबी भाषा, उर्दू भाषा है, पुर्तगीज, सब भाषा। किंतु विद्या की तात्पर्य क्या है वहीं पर रह जाता है। यदि हम भगवान के भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ जीवन है। 2 अक्षर के हम सीख ले बस, कृष्ण और राम, देखो तैर कर चले जाए। भगवान के भजन कर लीजिए बस। ठीक है आप जिस स्थान पर है आप रहिए, आप डॉक्टर है तो डॉक्टर काम कीजिए, आप लॉयर है तो ठीक है, आप शिक्षक शिक्षिका है, बिजनेसमैन है, आप काम करते रहिए किंतु भगवान के भजन करें, यही तात्पर्य है। जैसे अभी आज करके हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हमारे ठाकुर जी के मंदिर है, मंदिर में कौन सा विग्रह है? राधा कृष्ण है। सुन करके प्रसन्नता हुई है, प्रसन्नता हुई, वास्तव है। भगवान के भजन करें। ठीक है जितने समय थोड़ी सी समय भगवान के लिए दे दीजिए बस। 24 घंटे दिन और रात 24 घंटे है, भगवान के लिए कितने समय दोगे आप? थोड़ी सी समय दे दीजिए बस। जितने आपके समय उतने समय भगवान के नाम कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भजन नहीं किया तो बाद में पश्चाताप होगा, हाय हाय मैंने जीवन को नष्ट कर लिया। इसलिए भजन के लिए बस कुछ करना नहीं है आपको, तो खाना ही तो है ही है, रोटी बनाना है कि नहीं? माताएं रोटी बनाते कि नहीं?
वो रोटी बनाने के बाद बनाइए रोटी, 2 रोटी ठाकुर जी को दे दीजिए। ठाकुर जी के बाद फिर वही प्रसाद ग्रहण कीजिए ना। उससे दोष क्या होता है? भगवान को दे दीजिए बस। भगवान मुझे प्रसन्न होते हैं। पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति। भगवान गीता में कहते हैं जो सामान्य रूप में कुछ दे देते हैं, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। दिए हुए तो भगवान के दिया हुआ है और भगवान के हम दे रहे हैं। बुद्धि किसने दिया? भगवान तो दिया ना। आप डॉक्टर जो डॉक्टरी पास किया, बाल लॉयर हो गए, कैसे हो गए? बुद्धि किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान की दी हुई वस्तु भगवान में हम क्यों ऑपरेट क्यों नहीं करेंगे? है? और विशेष करके कलियुग में तो और भी सरल रूप में बता दिया गया, कुछ करना नहीं है? थोड़ा नाम जप कर लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक शिकारी था, हंटर, जंगल में गए। जंगल में देखा क्या, एक संत महात्मा आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे। हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने समय एक शेर और बाघ, टाइगर, उनके ऊपर आक्रमण किया और वो शिकारी देखते ही अपने तीर धनुष के द्वारा वो बाघ के जो है विद्ध कर दिया, मार दिया। बाघ ऐसे झपट कर जा रहे थे और उतने से शिकारी तीर चलाया और बाघ को मार दिया। बाघ मर जाने के साथ ही साथ देखो उनके शरीर से दिव्य शरीर प्रकट हुई और संत महात्मा परिक्रमा करके अदृश्य हो गए। शिकारी देखकर आश्चर्य हो गया। मैं बाघ को मारा और बाघ के शरीर से ऐसे दिव्य शरीर प्रकट होकर के, देव शरीर जैसे सुंदर शरीर प्रकट होकर के और संत महात्मा परिक्रमा करके अंतर्ध्यान हो गए। शिकारी आश्चर्य हो गया, ये क्या है, मैंने क्या देखा? संत महात्मा के पास आकर के प्रणाम करके बोले, महाराज इसके तात्पर्य बताइए। संत महात्मा कहने लगे, देखो मैं जो भगवत नाम जप कर रहा था, इसको कहा जाता है शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल साउंड, शब्द ब्रह्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शब्द ब्रह्म शेर के कान में पड़ा, बाघ के कान में पड़ा। और बाघ मृत्यु के समय वही शब्द प्राप्त करके देखो शरीर को छोड़ दिया और साथ ही साथ भगवत धाम में चले गए। नाम की महिमा दिखाते हैं, शास्त्र में कहा, मैं नहीं बता रहा हूं, आप शास्त्र पढ़िए, लिखा है। नाम की महिमा दिखा। मृत्यु के समय कोई एक बार प्रभु के नाम ले ले तो भगवत धाम में चले जाते हैं। किसी भी प्रकार से एक बार प्रभु के नाम ले ले, किंतु मृत्यु के समय नाम कैसे आया? जन्म जन्म मनि जतन कराए, अंत काल राम नाम अवत न आए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, यदि मैं सदगुरु चरणाश्रय नहीं किया, यदि मैं ठीक ठीक से भजन नहीं किया, अंत काल में वो राम नाम उच्चारण नहीं होगा। इसलिए गुरु पदाश्रय करके भजन करें। थोड़ी सी समय भगवान के लिए दी जाए, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दिन और रात्रि के लिए मैंने 24 घंटे बताया, उसमें 23 घंटे 30 मिनट आप अपने लिए दे दिए, केवल 30 मिनट्स जो है भगवान के लिए दे दीजिए बस। वो भी क्या करना है? कलियुग में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, समय नहीं है, सभी हम व्यस्त जीवन है, ऑल यू आर बिजी है। हमारी लाइफ जो है बिजी लाइफ है। किसी को कहो ये काम करो करो, हमारे पास समय नहीं है। यदि कहे महाराज या हमारे आइए, हमारे मंदिर में आइए, कहेंगे हमारे पास समय नहीं है। किंतु हमारे पड़ोसी के घर में कोई शादी विवाह हो, उससे हम चले जाते हैं। उससे हमें समय निकल करके आ जाता है, सर आज जाना भी पड़ता है कि नहीं? किंतु हम जो कहें मंदिर में आइए आज, कहते हमारे पास समय नहीं है। कलियुग में भगवान कहते अच्छा ठीक है,
थोड़ा तो समय, इतने समय दो, 23 घंटे 30 मिनट है, तुम अपने लो, केवल 30 मिनट जो है, 30 मिनट्स हमें दो वर्ष सकाल, वो भी 30 मिनट आप एक साथ में नहीं दो, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। प्रातः काल में उठे और उठ करके आप भगवान के नाम कर लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट। देखो अब क्या फल होगा। नाम सब कुछ दे सकते हैं। नाम नमकारी बहुधा निज शक्ति श्रावित नियमित स्मरण न कालो एतादृशी तब कृपा भवन में भी दुर्देव में अजन नाम राग। शिक्षाष्टक में कहते हैं भगवान भगवान नाम में कोई भेद नहीं है, किंतु स्वयं भगवान अपने सारी शक्तियों के कह नाम में ही निविष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम। अच्छा, राम भगवान है कि नहीं? भगवान है। राम कहां जा रहे हैं? लंका में जा रहे हैं, लंका को चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि रावण उनकी पत्नी को, सीता देवी को हरण कर। अच्छा देखो, रामचंद्र लंका जाने के लिए कैसे गए? पैदल गए कि नहीं गए? कैसे गए? कैसे पैदल गए? पुल के ऊपर। भगवान रामचंद्र समुद्र के पार करने के लिए कैसे गए? बंदरों के द्वारा जो पुल बनाया उसके पुल पर चढ़ करके गए। रामायण में लिखा है ना, अभी तक आप लोग जानते हैं रामेश्वर सेतु बंधन है, अभी तक भी नासा के द्वारा अभी तक भी प्रमाणित है, अभी तक भी है वो है वो ब्रिज है सेतु बंधन ब्रिज है कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान रामचंद्र समुद्र के कैसे पार किया? पैदल, और वो भी कैसे? बंदरों के द्वारा निर्मित सेतु के द्वारा। और हनुमान कैसे समुद्र के पार किया? आप बताइए। नहीं, हनुमान कैसे गए? पहले छलांग लगा। वो कैसे छलांग लगा? बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगी बली की जय। हनुमान जी केवल राम नाम लेकर के छलांग लगाई तो बस इस पार से उस पार चले गए। राम नाम की महिमा, इसे कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम लिखा गया, राम नाम के द्वारा ही पत्थर भी पानी में तैरने लगे। बड़े बड़े बंदर पत्थर लाने लगे हिमालय से, और भी उत्तर से पत्थर के बड़े बड़े चट्टान को लेकर केवल राम नाम करके छोड़ देते हैं और पत्थर पानी में तैरना। पत्थर बनते जा रहे हैं, पुल बनते जा रहे हैं, पत्थर तैरते जा रहे हैं। भगवान रामचंद्र तीर पर बैठे हुए हैं समुद्र के कुल पर, देख रहे हैं ये बंदर क्या कर रहे हैं। मेरे नाम लेकर के पत्थर को पानी में छोड़ देते हैं और पत्थर तैरने लगते। तो भगवान रामचंद्र के विचार करने लगे, मैं भी एक पत्थर लेकर पानी में डाल दूं, तरता है कि नहीं तरता है। मन ही मन विचार करने के लिए सबके सामने जी पत्थर छोड़ दिया और पत्थर डूब गया तो सब मेरा हंसी मजाक करेंगे। इसलिए भगवान रामचंद्र एक बहाना बनाया था, लघु शंका करने के लिए मैं जा रहा हूं। चले गए कुछ दूर और ले जाकर के एक पत्थर को उठाया, पानी में डाल दिया। देखो तो पानी में वो पत्थर क्या हो गया? डूब गए। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी बोले प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी तो आ गया। हाँ, कहते प्रभु, भगवान रामचंद्र कहने लगे हनुमान देखो तुम लोग मेरे नाम लेकर के पत्थर को डालते हैं, वो पत्थर पानी में तर जाए, और मैं ये पत्थर को पानी में डाल दिया, वो पत्थर क्या हुआ? पानी में डूब गए। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा, है जो भगवान के भजन नहीं करेगा वो माया के जाल में तो डूब जाएगा, माया के समुद्र में डूब जाता है। और जो भगवान के आश्रय लेते हैं, है राम नाम का आश्रय लेते हैं, वो संसार में कभी वो डूबते नहीं। ये संसार भी समुद्र है। इसी संसार भी समुद्र के पार करने की उपाय क्या है? वही राम नाम। यदि हरि से बड़ा
हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम जप कर लीजिए बस। शरीर तक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, है। आप तो मृत्युंजय नहीं है, मृत्यु के आप जय नहीं कर सकते है। यू कैन नॉट कॉन्कर द डेथ। मृत्यु तो हमें होना ही पड़े, किंतु संसार भी समुद्र के पार करने के एक ही उपाय करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा से माला से जप करे तो अच्छा रहता है। ऐसे तो जप कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं है, किंतु माला में जप करें। वो तुलसी माला हो और किसी भी माला हो, माला में जप करने की शास्त्र में विधान दिखाया। क्योंकि माला में जप करने से क्या होता है, हमारे नियम रहता है, हम कितने किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप लोग के निकट में करबद्ध निवेदन करता हूँ, अभी सभी लोग प्रभु के नाम जप कर। इस कलियुग में और कोई नाम नहीं, कलियुग में केवल नाम अधारा सुमेरु सुमेरु नरहित तरहि पारा। इस कलियुग में केवल नाम जप करे। वो कौन सा नाम? कृष्ण नाम। इस कलियुग में महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके युग धर्म नाम कहा जाता है। कलि संत उपनिषद में कलियुग की महामंत्र क्या है? यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम 32 अक्षर, 16 नेम्स एंड 32 सिलेबल्स। ये नाम करे हरे कृष्ण, बस और कुछ करना नहीं। आप जो कर रहे हैं करते रहें। हम आपको नहीं कहते हैं ये छोड़ दो, हम कहते हैं छोड़ना नहीं, क्या जोड़ना। किससे जोड़ोगे? कृष्ण से, भगवान से जोड़ो। आप स्टूडेंट्स हो, विद्यार्थी हो, अथवा डॉक्टर हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, जो भी है, थोड़ी सी समय भगवान के नाम कर लीजिए। उससे भगवान के साथ आप क्या होगा? जुड़ जाओगे और भगवान अंतिम काल में तुमको ले जाएंगे निज धाम में, है। इसलिए आप लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोग भगवान के नाम करें। नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्मो, सर्वशास्त्र यही सार मर्मो। समस्त वेद पुराण की सार क्या है, एसेंस क्या है? कलियुग में नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम करने से नाम आपकी सारी इच्छा को पूरा कर देगी, जो चाहते हो। क्या चाहते हैं आप बताइए? धन चाहते हैं ना? इस संसार में कोई व्यक्ति धन नहीं चाहते हैं। आप हरिनाम करो, देखो धन आ जाए। पुत्र करना चाहिए, हरिनाम कीजिए, सब आ जाए। जो चाहे, किंतु इसलिए कहा जाता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। नाम नामिन कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि स्वरूप जिसके चिंतन करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। इसलिए नाम करते करते जो आप चिंतन करोगे, नाम उसको पूरा कर देंगे, धन प्राप्ति करा देंगे। आपके धन की जरूरत है, हरिनाम कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। इसलिए नाम आपके सब कुछ प्रदान करेंगे। किंतु नाम प्रभु के पास क्यों, इस जगत की वस्तु हम क्यों मांगेंगे? है ये मटेरियल वस्तु लेकर के हम क्या रहेगा तो नहीं हमारे पास। जब भगवान के पास क्या मांग लीजिए? भक्ति मांग लीजिए। क्या मांग लीजिए? भक्ति। भक्ति माने सेवा। भक्ति शब्द के अर्थ होता है भजते सिद्धते इति भक्ति। भगवान की सेवा मांग लीजिए। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरण कमल की सेवा प्रदान करें, है और कुछ नहीं चाहिए। वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत समस्त शास्त्र की तात्पर्य क्या है? भगवत सेवा प्राप्ति करना। भगवान को यही मांग लीजिए, है और कुछ नहीं। वो धन संपत्ति आपका है, मांगे और नहीं मांगे, आप चाहे अथवा नहीं चाहे, वो तो आएगा।
है भक्ति सही श्रोता भगवान जी साथ कहते हैं कोई सामान्य रूप में भक्ति करे धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्ष धर्म अर्थ काम मुक्ति आपकी प्रतीक्षा करेगी। ये भक्ति के इतने दिखाए, इसलिए कलियुग में और कुछ करना नहीं है, भगवत नाम करते रहिए, सब आपकी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंत काल में भगवान के भी चरण कमल प्राप्त करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप लोग श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ हैं विथ फर्म फेथ क्या करें? नाम करते रहिए। जितने समय आप पास है उतना ही करें, कोई बात नहीं है, किंतु यही नाम ही प्रभु आपके सब कुछ करा दे। धन संपत्ति जो कुछ भी सब प्राप्त हो जाए नाम, किंतु अंत में भगवत प्रेम और भगवत धाम प्राप्ति हो। ये करके मैं अपने वचन के विराम देता हूँ। आप लोग सब प्रसाद लेकर के चलिए, आइए प्रसाद लिए। जगन्नाथ जी का प्रसाद साक्षात आपके पास जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। महाप्रसादी गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वासो नहीं जाए। ये महाप्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप जगन्नाथ जी हैं। हम लोग जगन्नाथपुरी में थे कई दिन, 5 दिन हम लोग जगन्नाथपुरी में निवास किया था, किंतु अभी वो पुरुषोत्तम व्रत था, इसलिए हम लोग लास्ट 5 डेज हम लोग जगन्नाथपुरी में रहे, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम। और ये जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं, आप लोग कृपया प्रसाद लीजिए। प्लीज कम एंड टेक जगन्नाथ प्रसाद लीजिए। आप डॉक्टर साहब आइए, प्लीज कम प्रसाद लीजिए। हाँ कम, और इसको प्रसाद दे दो सब। हाँ, और ये फल दीजिए, आप बोल दीजिए माइक में। हाँ आप ही दीजिए। हाँ ये जगन्नाथ जी। हाँ आइए आइए, केला आइए, एक फल दे दो। आइए आप प्रभु प्लीज कम। बनी सर बनी। बनी मैंने आइए। हाँ हाँ और आइए आप प्लीज। और आइए जगन्नाथ प्रसाद। ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಯ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ खोल देना। आइए टेक दिस। हरि बोल। हरे कृष्ण। नाउ वी विल फिनिश। हरे कृष्णा।